ये हमारी आवाज़ है एमएलए और एमपी साहब के लिए, मतलब इस कुंदल विलेज से, कि हर बार हमने यहाँ से अब भाजपा पार्टी को लीड से वोट दिया हुआ है, हमारी आवाज़ सुनी जाए। यहाँ पर एक पुल जो है सैंक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, हमें चने नहीं पता नहीं कहाँ से बिजली दी हुई है, हमारे यहाँ पर हंसवाड़ प्रोजेक्ट बनना चाहिए, जो कि इसी पंचायत के पास में हंसवाड़ नाला है, वहाँ पे हंसवाड़ प्रोजेक्ट बनना चाहिए। सर्दियों में फ्री में हमें बिल देने पड़ते। फिर हमारे मतलब धान के जितने भी ज़मींदार हैं ना, प्रॉब्लम आ रही उनको कि पानी चाहिए। चलो जी हालाश्री, आज भी अगर 2025 में भी 1947 से लेकर 2025 तक हालाश्री चल रही है, फिर सरकार का क्या मतलब है ना? फिर किस लिए हमने एमएलए बनाए, किस लिए हमने एमपी बनाए, किस लिए हमने पार्लियामेंट बनाए बिठाई हुई? हमारे लिए वो हालाश्री अब नहीं होना चाहिए, स्पेशल हर साल फंड से होनी चाहिए। तो मैं कुंदल पंचायत में, और कुंदल पंचायत में आज पाडर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मॉडल विलेज कहें या मॉडल टाउन जैसी कोई प्रोग्राम को लेकर के लगभग सब डिवीजन पाडर के सभी अफसरान वाला साहिबान, सभी डिपार्टमेंटल लोग सभी यहाँ पर आए हुए थे। एसडीएम साहब की सदारत में पुलिस वाले, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आए थे, इंक्लूडिंग बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या वो ऐसे इश्यूज़ थे, मसले थे जिनके ऊपर बात हुई? महेंद्र जी, हम चाहते हैं कि आप बताएं हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों को और कुंदल की आवाम को खासकर, कौन कौन से इश्यूज़ को टच किया गया, कौन कौन से इश्यूज़ उजागर किए गए और क्या आश्वासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको दिया गया? शुक्रिया भीम जी, आज आपने हमारे पंचायत कुंदल का दौरा किया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आज का जो प्रोग्राम था, आज एडमिनिस्ट्रेशंस के तरफ से हर डिपार्टमेंट के, हर महकमे के सभी ऑफिसरों को यहाँ बुलाया गया था, जिसमें हमारे अंडर द मतलब इस चेयर हमारे नायब तहसीलदार साहब थे, बीडीओ साहब थे। तो इन्होंने हर महकमे के लोगों को यहाँ बुलाया था और कुंदल में एक बेहतरीन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया था। तो इसमें हमारे यहाँ पंचायत कुंदल के जितने भी हमारे सीनियर सिटीज़न काउंसिल्स के जितने भी सीनियर लोग थे, सब ने शिरकत की थी और अपने अपने मसाइलों पे हर एक आदमी ने अपने अपने प्रस्ताव उनके आगे रखे। तो सबसे पहले हमारे लोगों ने यहाँ पे एक डिमांड रखी कि कई अरसों से हमारा क्रैडल बक्स जो यहाँ पे है, तो वो क्रैडल बक्स बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो लोगों की सबसे पहले यही डिमांड थी कि सबसे पहले इस क्रैडल बक्स को तैयार किया जाए। और आज हमारे बीडीओ साहब ने हमें पूरा ये विश्वासन दिलाया है कि मैं सबसे पहले आपके इस क्रैडल बक्स को तैयार करूँगा। तो उसने हमें बोला कि आप मुझे 1 हफ़्ते की मोहलत दीजिए, तो मैं 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी इस समस्या को दूर करूँगा। उसके बाद फिर हमारे यहाँ बहुत से जैसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड लोगों ने सवाल किए, हार्टिकल्चर के रिलेटेड लोगों ने सवाल किए। तो हर महकमा के ऑफिसरों ने हमें जवाब दिया और उन्होंने हमें विश्वास दिया कि आइंदा जो भी हमसे कोई कोताहियाँ हुई हैं, हम पूरा यहाँ दोबारा आके पब्लिक के सामने उन्हें मतलब हल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये जो अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसके लिए हमारे नायब तहसीलदार ने हमें पूरा मतलब यकीन दिलाया कि जब भी मेरे रेवेन्यू की ओर से कोई भी आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेंट आती है या कोई भी समस्या आती है, तो उसमें हम पूरा आपको सहयोग करेंगे। तो इन्हीं मतलब जगह जगह जो भी और लोग हैं कि जिस किसी बहुत हमारी महिलाओं ने भी यहाँ पे ये मतलब उनको सवाल किया कि नहीं जी, हम वहाँ जब तहसील में जाते हैं तो बहुत सी समस्या आती है। तो इसने हमें विश्वास दिलाया कि मेरे डिपार्टमेंट की और कोई भी चीज़ें अगर आपको मेरे से मतलब हल होने में कोई उसमें थोड़ी सी देरी लगती है, तो मैं पूरा ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस मसले को मैं जल्द से जल्द हल करूँगा। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से हुआ, जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा हमने इशू जो उठाया ब्लॉक वीडियो साहब के सामने कि जनाब आप खुद कॉम्पिटेंट हैं। मनरेगा के तहत हमारे पंचायत कुंदल में यहाँ पे सब लोगों ने जो काम किया था जनाब, उसमें ठेकेदार को मटीरियल जो था वो साइड पे पहुंचाना होता था, लेकिन वो मटीरियल साइड पे नहीं पहुंच पाया। तो हमने वीडियो साहब को कहा कि अगर वो मटीरियल उन लोगों को साइड पे नहीं पहुंचा तो उस मटीरियल का जो है वो पैसा है, अगर वो विदाउट मतलब काम करने के उस ठेकेदार के अकाउंट में जाता है, तो प्लीज़ हमारी गुजारिश है आपसे कि आप उस पर अंकुश लगा दिया जाए ताकि वो पैसा जो नाजायज़ तरीके से किसी के अकाउंट में ना जाए। और जिन लोगों ने मनरेगा के तहत काम किया है उनकी मेहनताना उनको मिलनी चाहिए, प्रॉपर उन लोगों को वो पैसा उनके अकाउंट में जाए, तो वो भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया। मेरे पास ये जो क्या कहते हैं, इसके अलावा अपना हेल्थ पे बहुत बड़ा इशू हुआ कि हेल्थ के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ की जनता ने सब कहा कि नहीं हेल्थ के रिलेटेड हमें सब कुछ ठीक है। उसके बाद यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो भी सवाल यहाँ पे हुए जनाब, तो आज लोगों ने अपनी बड़ास भी निकाली और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जवाब भी मांगा। अब हमें अपने लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम सवाल करते हैं, अब हम लोगों को ये फॉलो अप भी करना है ताकि जो जो वादे
एडमिनिस्ट्रेशन ने आज पूरी पब्लिक के सामने हमें यहाँ पे किए हैं कि नहीं जी हमें 1 हफ्ते की मोहलत दिए जाए और आपके ये जो मसाइल हैं इनको हम हल करते हैं। तो क्यों ना मैं अपने जवानों से भी यही गुजारिश करूँगा कि हम सब मिलकर 1 हफ्ते के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर अपने कुंदल की जितने भी जो मसाइल हैं उनके सामने रखे थे उनको हल करवाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जंगलात के बारे में यहाँ पे हुआ कि नहीं जी हमें जंगलात की ओर से भी बहुत बड़े मतलब बेनिफिट होने चाहिए, तो उस डिपार्टमेंट का कौन है? तो वहाँ के भी डिपार्टमेंट के जो आदमी था उसने भी अपना तर्क रखा। इसके बाद यहाँ फ्लड एंड कंट्रोल की बात हुई, बहुत से ये माइनिंग की बात हुई। माइनिंग में यहाँ लोगों ने ये कहा कि हमारे जितने भी यहाँ रिसोर्सेज हैं उनको डैमेज किया जा रहा है, लेकिन इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से जो हो रहा है तो सरकार उस पर भी नज़रसानी करे और यहाँ के जो घोड़े वाले जो हैं उनका रोज़गार भी चले। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर डीएमओ ने हमारे इन लोगों को परमिशन दी है तो कुछ समस्या उसमें यही आई थी कि चंद लोग जैसे यहाँ पुलिस महकमा की ओर यही हमें कुछ शिकायतें सुनने को मिली कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर पर्ची के भी उनके ट्रक जो हैं उनको मतलब अथॉरिटी दी जाती है और उनको छोड़ा जाता है। तो मैं कहूँगा कि अगर उनको विदाउट पर्ची दिया जाता है, जिन लोगों के पास पर्ची हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इस पर अंकुश लगाना है तो पूरी माइनिंग को ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बंद करे ताकि सब लोगों को एक निजात मिले कि नहीं जी इस किस्म का काम नहीं हो। अगर ये तरीका इन्होंने चलाना है या पैसे खाने का या किसी को टार्चर करने का तो ये भी गरीब है। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ गरीब जो अपने पेट पालते हैं, इस पे रोज़गार कमाते हैं, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या है कि सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए। तो आज का कैंप जो है वो यहाँ पे बड़ा बेहतरीन तरीके से लगा। हर डिपार्टमेंट ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं और डीसी साहब का भी शुक्रगुजार मतलब थैंक्स करना चाहता हूं कि मैंने डीसी साहब से फ़ोन पे भी बात की थी कि जनाब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आते हैं या डिपार्टमेंट के जो भी आपके मुलाजिम हैं वो लोगों को मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं। जो आपकी स्कीमें हैं, भारत सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस है उनको पब्लिक डोमेन में डाला जाए। दूसरा, वीडियो साहब से आज इंपॉर्टेंट एक चीज़ और हमने कही कि आपका जीआरएस जो है वो हमारे पंचायत घर में होना चाहिए। क्यों हम ब्लॉक दफ्तर में जाएं? तो इसलिए हम चाहते हैं कि पंचायत घर में वीडियो साहब ने हमें विश्वास दिया कि इसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंट जो है जैसे सोशल वेलफेयर, आंगनवाड़ी के अंदर जो भी हुआ, पीएचई के अंदर बात हुई, स्कीमें तो अभी पीएचई स्कीम सर हमारी जो यहाँ पे है न जाने कितने लाखों का यहाँ पे हमारे पास पैसा आया है। लेकिन पीएचई विभाग की तरफ से कोई आया था क्या? आज पीएचई विभाग की तरफ से कोई नहीं आया था जनाब। वो एक ही डिपार्टमेंट होता जिसके बारे में हमें ना तो किसी से सवाल करने का मौका मिला और ना ही उनका कोई मुलाजिम यहाँ पे प्रेजेंट था। तो इसके अलावा मतलब रूरल डेवलपमेंट पे भी बात हुई, वो तो खुद बाज़ाब्ता ऑफिसर वहाँ पे थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज का कैंप जो है बहुत बेहतरीन रहा। लेकिन इसी किस्म के अगर ये कैंप लगाते, जनता को बुलाते, जनता को अवेयरनेस देते तो मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार के हर चीज़ों से हमारा कोई भी व्यक्ति जो है वो महरूम रहेगा। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन कैंप जब भी आप आते हैं, जब भी आपका प्रोग्राम होता है, आप अपने मुलाजमों को या अपने वहाँ के जो कंसर्निंग है हमारे यहाँ लंबरदार, चौकीदार और उनको इन्फॉर्म देकर जनता को सबको बुलाया जाए ताकि लोगों के जहन में ये चीज़ें जाएं कि भारत सरकार की स्कीमें क्या है। ऐसे अगर आप कागज़ी में ये घोड़े दौड़ाते रहेंगे तो ये हमें मंजूर नहीं है। लेकिन आज के इस कैंप से मुझे यही लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इंटरेस्ट ले रही है और यहाँ की जनता जो है उनको भी अपने सवाल जवाब करने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका जो हमारा चैनल जो तो मीडिया के लिए डिमांड कर रहे थे कि हमारे पार्ट में कोई मीडिया चैनल हो ताकि हमारी ये देहाती इलाकों की आवाज़ जो है दूर तक जाए, मतलब सेक्रेटरीट तक जाए, पार्लियामेंट तक जाए और हमारे जो एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, वो इन पर गौर करें। ना कि सिर्फ न्यूज़ चली गई, कोई उस पर गौर ना हो तो फिर हमारे मतलब कहने का कोई मतलब नहीं। हर बार यहाँ पे दरबार लगाया जाता है, कभी डीसी साहब आते हैं, कभी मतलब एडिशनल डीसी, कभी पूरा स्टाफ लेके आते हैं। दूसरी बोर्ड में मतलब जब मीटिंग होती है तब तक फिर वही मसले आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मीटिंग में जो सवाल किए जाते हैं दूसरी मीटिंग तक उन पर कोई एक्शन होना चाहिए ना, वो मसले हल होने चाहिए। जैसे हमारे अठवली गुलाबगढ़ का पुल है, 50 बार उस पुल के बारे में कहा गया, अभी तक वो पुल नहीं बना। और दूसरी बात हमने सुनी है कि अठवली से इधर भारी के लिए एक पुल और सेंक्शन होगी। अठवली से मतलब है ना, पहले एक गुलाबगढ़ के लिए पुल है, दूसरा बन रहा है काली माता के लिए, अब तीसरा पुल भी अठवली में देने के लिए तैयार हैं।
कुंदल के लिए पुल जो था सुनील शर्मा जी ने जब वो पहली बार एमएलए बन के आया था गुलाबगढ़ में, उसने खुद स्टेज से ऐलान किया था कि मैंने नितिन गडकरी से और मतलब मिनिस्टर था तो उससे सेंक्शन करवाया। अभी तक सर 2 बार मैंने उसको याद कराया। सुनील शर्मा जी जब गुलाबगढ़ आए थे अठोली में, उसको याद कराया कि सर हमारी बंदोबस्ती ज़मीन कुंदल से पार है, दरिया के पार हमारी मतलब वहाँ पे क्रैडल बैग्स है, लेकिन वो बहुत पुरानी हो चुकी है। एमपी फंड्स चमलाल गुप्ता जी के टाइम से बनी हुई है। उस पर ब्लॉक डिपार्टमेंट मतलब बहुत कम रिपेयरिंग करता है, कभी कभार होती है कभी नहीं होती है, वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। आज फिर वीडियो साहब ने कहा कि इस पर पैसा कुछ लगा था काउंसलर के फंड्स में, कुछ पैसा अभी पड़ा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल टूट चुकी है। हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे पुल लगे ताकि हमारी जो 3, 4, 5 गाँव के ज़मींदार हैं पार जाते हैं, मालमोशी वाले जो भी पार जाते हैं उनको सहूलियत हो। आज मोदी जी का नारा है कि हर आवाज़ जो है मतलब है हर बंदे की आवाज़ सुनी जाती है, लेकिन हमारे लिए कि ये तीसरी बार मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री बने, तो अभी तक हमारे लिए क्या 20 करोड़ या 25 करोड़ वो नहीं दे सकते। तीसरी बात यहाँ पे सर पानी के लिए इतने रिसोर्सेज हैं, कहीं भी हमारे मतलब पेची डिपार्टमेंट के हौज नहीं बने हुए। हमें वो नहरों से अपने पानी मतलब सारा रेत पत्ते वगैरह सब हमारे नलकों में टूटियाँ सब खराब हुई। कल मैंने 2-3 हज़ार की नई टूटियाँ लेके आए। मतलब कहने का मतलब है सर कि हर डिपार्टमेंट से यहाँ लापरवाही बढ़ती जा रही है। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट पार्डर में इतनी हमारी धान की क्षेत्र हैं, नहरें हैं, लेकिन हमारी 40 साल उम्र हो रही है, किसी साल भी उन्होंने यहाँ पे वो नहरों की मेंटेनेंस नहीं की। शायद की भी होगी, सिर्फ कागजों में फ्रॉड बिल निकाल के हजम हुआ होगा। दूसरी बात सर कि हमारी हर आवाज़ जो है हर डिपार्टमेंट की दूर तक पहुँचनी चाहिए। कई डिपार्टमेंट यहाँ पर एबसेंट थे, पेची डिपार्टमेंट 3-4 बंदे हमारे घर में मतलब जार कटवाने के लिए आए, ऐसे जार तो कटवा दिया, पानी का कोई मतलब है सिस्टम नहीं। सर अफसोस होता है ना सर कि ऐसा सिस्टम क्या है। अगर हमारी पंचायत को इन्होंने मॉडल पंचायत बनाया हुआ है, मॉडल का मतलब हुआ कि हर फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। बिल्कुल। स्ट्रीट लाइट्स हैं, कोई भी कहीं नहीं है। तत्तापानी में जितने भी मचेल यात्री आते हैं, सारे यात्री जो हैं तत्तापानी में स्नान करने आते हैं। हमारा कुल देवता शेषनाग देवता बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, वहाँ पे कोई टॉयलेट्स नहीं है, कोई बाथरूम नहीं, कोई टूरिज्म की कोई स्कीम नहीं है, है जबकि होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद सर मैं अपनी वाणी को विराम दूं तो धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। रामनाथ जी आप भी कुछ शेयर करना चाहते? अभी तो हमारे साथियों ने सब कुछ बोल ही दिया भीम जी, लेकिन हम इतना ज़रूर आपको कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है। जैसे हमारे यहाँ पीएचई की एक स्कीम आई थी 2012 में, हमने साहब सरकारों से उसको सैंक्शन करवाया 1.5 करोड़ का, जो अभी तक अधूरे छोड़ करके आधे रास्ते में हैं, जो काफ़ी दुख होता है। दूसरी स्कीम आई हमारे पास फिर कम से कम कोई 50-55 करोड़ की जल जीवन मिशन, हर घर में नल और नल में जल। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वो जल जीवन मिशन की जो स्कीम है वो इन्होंने इतनी दूर से लाई है, तो उसका जो पानी का सोर्सेज है मुझे नहीं लगता है कि वो 8-9 महीने हमें पानी मिल सकता है। इसलिए कि जब वहाँ फार फलंग एरिया से इन्होंने जो स्कीम लाई, मैं कहता हूँ कि उस जेई को मेरे ख्याल में सस्पेंड किया, उसको तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस करनी चाहिए, जिसने ऐसे दूर दराज एरिया में उस प्रोजेक्ट को टेकअप किया जिस प्रोजेक्ट के लोगों को बेनिफिट ही ना हुआ, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने का क्या फ़ायदा है। अब वो प्रोजेक्ट बना भी 31 दिसंबर 2023 में उसको कंप्लीट होना था, उसको पानी देना था गाँव में, लेकिन आज 2025 आधा 2025 भी चले गया, लेकिन वो स्कीम अभी भी नालों में कई जगहों पर मतलब अभी भी हमारे गांव से काफ़ी दूरी पर है। लेकिन भीम जी बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पुराना जो हमारे 20-25 साल पहले रिजर्वायर बना है, अब उसके करीब वो लाइन जो पहुंच रही है, उसी रिजर्वायर में अगर उस पानी को डाल दिया जाएगा जो तो अभी बिल्कुल रेता से भरा हुआ है, उसमें मेंढक भी मरे हुए हैं, उसमें ना जाने कौन कौन से कीड़े मरे हुए हैं, जिससे हमारे गाँव में बीमारी फैलने की सख्त अंदेशा है। तो लिहाजा हमारी सरकार से गुजारिश है, हम तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पर बारीकी से देख लिया जाए कि करोड़ों रुपया 50-55 करोड़ रुपए बहुत होता है, जिसका गाँव में कोई फायदा नहीं था। इस स्कीमों को लाने का क्या फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। 1-2 चीज़ें इसमें ऐड करूंगा कि पीएचई विभाग की तरफ से यहाँ से इसी स्कीम के तहत जो हंसेड़ नाला से गुलाबगढ़ में पानी पहुँचाने की बात हुई थी, जो पिछले यात्रा 2024 में एक्सपेक्ट किया जा रहा था पहुँचेगा। उसके बाद दुधेड़ नाला से भी एक लाइन लानी थी, ना वो पहुँची ना ये पहुँची। ये पहुँचाई अठोली में, इन्होंने बड़ी पाइप के आगे छोटी पाइप डाल दी, ब्लॉक हो गई, टूट गई, अभी तक उसमें लीकेजेस हैं। और जैसे मेंढकों की आपने बात की तो बताता चलूँ कि ऊपर एक जो है रिजर्वायर के अंदर एक कोई जानवर गिर के मर गया था। फिर बड़ी देर बाद पता चला, तो तब तक हमने वही पानी हम लोग पीते रहे, मतलब वो ढका नहीं, उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं, तो बहुत ही अफसोस की बात है। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। तो भीम जी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब ये बराबर तरीके से आज 2018 से लेके आज तक पंचायतें बनी, तो
यहाँ तो एक परमिट मुलाजिम नहीं है, बेचारा अगर 2-4 आचार वालों को डाल देते हैं तो उनको भी बराबर तरीके से सामान नहीं, अगर उनके पास रेंची नहीं होगा, उनके पास डाई नहीं होगी, जैसे हमको पाइपें तो हैं, लेकिन अगर पाइपों के लिए उनके पास डाई नहीं है तो डिपार्टमेंट इतनी लापरवाह हो चुका है कि यहाँ कोई परमानेंट मतलब मुलाजमी नहीं है, इनके ऊपर कोई सुपरविजन ही नहीं है, कोई जेई बराबर तरीके से यहाँ जैसे लाइनें लग रही हैं तो कोई जेई देख रेख ही नहीं कर रहा, यहाँ कोई परमानेंट मुलाजम है ही नहीं। कल लाइन आगे ब्लॉकेज हो जाते, जैसे भीम जी आपने ही बात की है कंसवाड़ नाला टू क्या कहते हैं गुलाबगढ़ की लाइन है, अगर इसको कोई यहाँ का परमानेंट मुलाजिम, कोई यहाँ का लोकल मुलाजिम उसमें इन्वॉल्व करके उसको लाइन को देख रेख में ना लगाया जाए तो आने वाले समय में यही परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। जैसे हमारी ये लाइन है तो इनमें भी वही परेशानी है, क्योंकि अगर यहाँ कोई परमानेंट मुलाजिम होता, कोई जिम्मेदार शख्स होता तो इन लाइनों में शायद मुझे लगता था कि इतनी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती थी। रही बात यहाँ हमारे साथियों ने कहा कि यहाँ क्रेडल बॉक्स के लिए हमने वीडियो साहब को आज से 6 महीने पहले भी कहा था, तो भीम जी बड़े बदकिस्मती की बात है कि एक ठेकेदार को जब अगर टेंडर दिया गया, उस ठेकेदार ने उस पर काम किया, जेई ने बिल बना दिया, आज क्या बहाना लगाया डिपार्टमेंट ने कि हमने 40% उसका पैसा रोक के रखा है। अरे 40% पैसे रोकते रोकते यहाँ 4 वीडियो ट्रांसफ़र हो गए, उस पैसे का हमें क्या फ़ायदा, क्या गवर्नमेंट का पैसा आप लोगों ने रोक के रखा है। गलत काम करने से जेई ने बिल बना करके तो ठेकेदार को पैसा दे दिया, तो गाँव को क्या बेनिफिट हुआ, गाँव तो सफ़र हुआ। हम कहते हैं कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। हमारे डीसी साहब से भी गुजारिश है कि ऐसे ठेकेदारों को, गलत काम करने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि दोबारा ऐसा काम ना हो कि मतलब गुनाहगार को नहीं, गुनाहगार की माँ को ही समाप्त कर दो, ताकि दोबारा ऐसे गुनाह करने वाला पैदा ना हो। तो भीम जी रही बात मॉडल पंचायत, कुंदल को डीसी साहब ने मॉडल पंचायत का दर्जा दिया है, लेकिन ये मॉडल पंचायत नहीं, ये ऐसे दिखाने की मॉडल पंचायत है। यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है, किसी भी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। पानी को देख लिया जाए, आप थोड़ा सा भीम जाकर 4 कदम ऊपर जाएंगे तो हमारी जो पुराने टंकियाँ बनी हुई हैं, पुराने हौज बने हुए, उसके कोई देख रेख नहीं है। यहाँ तक कि हमें डायरेक्ट कूल से पानी दिया गया। गरीब लोग ऊपर पाखाना करते हैं, उसका सोच उसी पानी में करते हैं, जो पानी हमारे घरों में आ रहा, हज़ारों बीमारियां फैल सकती है। जल जीवन मिशन, इन्होंने जल जीवन मिशन को इतना बर्बाद मिशन बना के रखा है कि जो कुछ कह नहीं सकते हैं। रही बात यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री का, क्या कहते हैं, नर्सरी लगी हमारे साथ में पार, हज़ारों कनाल उन्होंने फॉरेस्ट लैंड को कवर किया। लेकिन भीम जी बदकिस्मती से मैं कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये कोई चौथी बार खर्च लगाए गए यहाँ, अगर उसका कोई डिपार्टमेंट देख रेख ही नहीं करेगा तो उसको लगाने का क्या फ़ायदा है। सिर्फ यहाँ क्या है कि यहाँ कमीशन के ज़रिए सिस्टम चल रहा है कि अगर कमीशन मिले तो सिस्टम चल पड़ा, बाद में तार भी चोरी हो गई तो जो नर्सरियाँ उनको भी फेल किया जाता है। तो इसलिए ये जो सिस्टम है हमारे मॉडल पंचायत में, हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि इसमें देख रेख कीजिए। इसमें मॉडल पंचायत अगर है तो मॉडल पंचायत दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ हॉट स्प्रिंग तथा पानी है, जैसे यहाँ टूरिज्म स्पॉट, यहाँ लॉजी है, अगर यहाँ पत्नी टॉप की तरह गवर्नमेंट थोड़ा सा देख रेख करती, यहाँ पत्नी टॉप की तरह हमारे लॉज में क्या कहते हैं टूरिज्म को बढ़ावा दे दे, तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ कश्मीर पहलगाम की जगह, ऐसे जगहों के बदले हमारे पार्ट में टूरिज्म फेमस होता तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलता। ज़्यादा क्या कहेंगे भीम जी, सिस्टम तो यहाँ काफ़ी बिगड़ा हुआ है। हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ सिस्टम सुधारने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद जी।